गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह कहानी है जादुई चक्की की। जादुई चक्की की कहानी शेयर कर रहे हैं। ये काफ़ी पुरानी और लोकप्रिय कहानी है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। पढ़िए। एक गांव में दो भाई रहते थे, लल्लन और सुखवन। बड़ा भाई लल्लन लालची और दुष्ट था। छोटा भाई सुखवन सीधा और भोला था। पिता की मृत्यु के बाद लल्लन ने सारी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने सुखमन को फूटी कौड़ी नहीं दी और घर से भी निकाल दिया। पिता की संपत्ति पाकर लल्लन ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन सुखमन और उसका परिवार गरीबी के दिन गुजार रहा था। छोटा मोटा काम करके वह दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। अपनी गरीबी के कारण सुखमन हमेशा चिंता में डूबा रहता था। दिवाली का त्यौहार आया। लल्लन का पूरा घर रोशनी से नहा उठा। परिवार से सब लोगों ने नए कपड़े पहने। घर में एक से बढ़कर एक पकवान मिठाइयाँ बनाई गईं। उनके घर बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उधर सुखमन के घर दिवाली के दिन भी अंधेरा था। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। बच्चों का हाल देख पत्नी ने उसे मदद मांगने बड़े भाई लल्लन के पास भेजा। मन मारकर सुखमन लल्लन के घर गया और अपने घर का हाल बताकर कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन लल्लन ने उसकी मदद से करने से इनकार कर दिया और उसे भगा दिया। दुखी मन से सुखमन अपने घर लौटा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करे। तभी उसे रास्ते के किनारे खड़ी एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। उसके पास ही लकड़ी के गट्ठर पड़ा हुआ था। सुखमन ने सोचा कि यदि मैं इस बूढ़ी अम्मा की मदद कर दूं तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दे। वह बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, क्या मैं ये लकड़ी का गट्ठर आपके घर तक पहुंचा दूं? इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। कोई और काम भी होगा तो वो भी मैं कर दूंगा। बूढ़ी अम्मा मान गईं और सुखमन ने लकड़ी का गट्ठर उसके घर तक पहुंचा दिया। बदले में बूढ़ी औरत ने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन वह पैसे इतने नहीं थे कि वह अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाता। सुखमन अब भी उदास और चिंतित था। उसे दुखी चिंतित देख बूढ़ी अम्मा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? सुखमन ने उसे अपनी गरीबी के बारे में पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा अपने घर से 3 मीठी रोटियां लेकर आईं और सुखमन को देते हुए बोली, ये मीठी रोटियां लेकर जंगल के पार जाओ। वहाँ तुम्हें 3 आलू बुखारे के पेड़ दिखेंगे। उनके सामने एक छोटा सा घर है जिसमें 3 बौने रहते हैं। उन्हें मीठी रोटियां बहुत पसंद हैं। वे तुम्हारे हाथ में ये रोटियां देखेंगे तो ज़रूर मांगेंगे। तुम इन रोटियों के बदले उनसे पत्थर की चक्की मांग लेना। उस चक्की के मिलते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। सुखमन ने बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद किया और मीठी रोटियां लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पार करने के बाद उसे 3 आलू बुखारे के पेड़ दिखाई पड़े और उसके सामने छोटा सा घर। सुखमन घर के पास गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। 2-3 बार खटखटाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो सुखमन ने दरवाजे को धकेल कर देखा। दरवाज़ा खुल गया और वह घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर उसके 3 छोटे बौनों को 3 छोटी कुर्सियों पर बैठकर बातें करते हुए देखा। जब बौनों की नज़र सुखमन पर पड़ी तो वे क्रोध में आ गए और बोले, कौन हो तुम जो बिना अनुमति के हमारे घर में घुसे चले आ रहे हो? सुखमन मीठी रोटियां दिखाते हुए बोला, मैं आप लोगों के लिए मीठी रोटियां लेकर आया हूँ। मीठी रोटियां देखकर बौनों का गुस्सा छूमंतर हो गया। वे तीनों खुशी से उछल पड़े और बोले, वाह, तुम हमारे लिए मीठी रोटियां लेकर आए हो। ये हमें बहुत पसंद है। जल्दी से ये हमें दे दो। इसके बदले तुम जो चाहो मांग लो। सुखमन ने उन रोटियों के बदले बौनों से पत्थर की चक्की मांगी। बौनों ने खुशी खुशी वह चक्की उसे दे दी और उससे मीठी रोटियां ले ली। सुखमन जब चक्की लेकर जाने को हुआ तो बौने बोले, सुनो,
ये कोई मामूली चक्की नहीं है, बल्कि जादुई की चक्की है। इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन याद रखना कि ये जादुई चक्की जब चलती है तो अपने आप नहीं रुकती। इसे रोकने के लिए इस पर लाल कपड़ा डालना पड़ता है। तुम भी ऐसा ही करना। सुखमन बोला, जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। और वह पौनों का धन्यवाद कर अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और पत्नी उदास बैठी हुई है। उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। फिर दोनों ने जमीन में एक चादर बिछाकर उस पर जादुई चक्की रख दी और बोले, चक्की चक्की हमें चावल दो। देखते देखते जादुई चक्की से चावल निकलने लगा। जब पर्याप्त चावल निकल गए तो सुखमन ने लाल कपड़े से चक्की को ढक दिया। चक्की रुक गई। फिर एक एक कर सुखमन ने चक्की से दाल, गेहूं और ज़रूरत के अन्य सामान मांगे। जादुई चक्की ने वह सब दिया जो उसने मांगा। उस दिन सुखमन, उसकी पत्नी और बच्चों ने भरपेट खाना खाया। अब सुखमन जादुई चक्की से ढेर सारा अनाज मांगता और उसे बाजार जाकर बेच आता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उसके परिवार को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। उसने गांव में आलीशान मकान बनवा लिया। उसने पैसे जमा कर अपना व्यवसाय भी शुरू कर लिया। जादुई चक्की के कारण सचमुच उसके दिन बदल गए। जब उसकी समृद्धि की चर्चा उसके बड़े भाई लल्लन तक पहुंची तो वह जल उठा। वह सोचने लगा कि कुछ समय पहले जिसको खाने के भी लाले पड़े थे, वो अचानक इतना धनवान कैसे बन गया। अवश्य इसमें कोई राज है। उसने राज का पता लगाने का निश्चय किया और एक शाम सुखमन के घर के पास पहुंचा और छुपकर खिड़की के अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि सुखमन एक चक्की के सामने बैठा हुआ है और कह रहा, चक्की चक्की मुझे चावल दो। देखते ही देखते चक्की से चावल निकलने लगा। लल्लन को समझते देर नहीं लगी कि सुखमन की समृद्धि के पीछे इस चक्की का हाथ। वह चक्की चुराकर उससे ढेर सारी धन दौलत मांग कर अमीर होने के सपने देखते हुए वहां से चला गया। रात होने पर लल्लन फिर से सुखमन के घर आया। उस समय तक सुखमन और उसके परिवार के लोग सो चुके थे। खिड़की के रास्ते से घर में घुसकर वह जादुई चक्की चुराकर अपने घर आ गया। घर आकर वह अपनी पत्नी से बोला, जल्दी से सामान बांध लो, बच्चों को साथ ले लो, हम अभी इस गांव छोड़कर जा रहे हैं। पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। वह पूछने लगी, बताओ तो सही क्या बात है, हमें क्यों गांव छोड़ना पड़ रहा है। सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी सामान बांध लो और चलो। लल्लन बोला, पत्नी से वैसा ही किया। लल्लन बोला, पत्नी ने वैसा ही किया। चक्की लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह गांव छोड़कर निकल पड़ा। वह कहीं और जाकर बस जाना चाहता था ताकि उसके भाई को पता न चल सके कि चक्की उसने चुराई है। चलते चलते रास्ते में सागर पड़ा। उन्होंने एक नाविक से उसकी नौका खरीद ली और उसमें बैठकर सागर पार करने लगे। अब तक शांत उसकी पत्नी से नहीं रहा जा रहा था। वह फिर से पूछने लगी, अब तो बता दो कि बात क्या है, हम ये चक्की लेकर अपना घर बार सब छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। ललन बोला, ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। इससे जो मांगो सब देती है। सुखमन इस जादुई चक्की के बल पर ही इतना धनवान बन गया है। हम दूसरे देश जाकर बस जाएंगे और इस चक्की के सहारे बहुत अमीर हो जाएंगे। आओ मैं तुम्हें चक्की से कुछ मांग कर दिखाता हूँ। वह चक्की से बोला, चक्की चक्की मुझे नमक दो। चक्की से नमक निकलने लगा। उसकी पत्नी की आंखें फटी रह गईं। चक्की से नमक निकलता जा रहा था। वह लल्लन से बोली, अब इसे बंद भी करो। लेकिन लल्लन को चक्की बंद करना नहीं आता था। नमक निकलता गया और नाव में भरता गया। छोटी सी नाव उतना बोझ सह नहीं सकी और डूब गई। लल्लन और पूरा परिवार सागर में डूबकर मर गया। उसे अपनी दुष्कर्मों और लालच का फल मिल चुका था। कहते हैं कि आज भी वह जादुई चक्की सागर में चल रही है
और उससे नमक निकल रहा है, इसलिए सागर का पानी खारा है। सीख, इससे सीख यह है कि लालच बुरी बला है। दूसरी सीख है, चोरी, दुष्टता और दुष्कर्मों का परिणाम कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। ऐसी बुराइयों से सदा दूर रहना चाहिए। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू वेरी सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।